राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है कृष्ण, ओस की मात्र 1-2 बूंदों से पूरे 7 दिनों की भूख प्यास का अंत हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस पर्वत पर मैं युगों तक रह सकती हूँ। ऐसी तृप्ति तो जीवन में कभी नहीं मिली। और फिर वृंदावन वासी कहते हैं, सत्य कहा राधा, असीम तृप्ति क्या होती है, इसका आभास तो आज ही हुआ है हमें। और फिर वृंदावन के पुरोहित जी कहते हैं, हाँ कृष्ण, आज जो तुमने हमारे लिए किया है उसके लिए हम सभी सदैव तुम्हारी सहायता को तत्पर रहेंगे, भले ही उसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। और फिर सुधा मैया कहती हैं, और नंद बाबा, कान्हा, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और फिर इंद्रदेव देख रहे होते हैं सब कुछ और कहते हैं, ये क्या कर दिया मैंने, मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर बैठा। और फिर देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं, देवराज इंद्र, भूल तो आपने की है, किंतु जिन श्री कृष्ण के हृदय में सबके लिए अपार प्रेम है वह आपकी क्षमा अस्वीकार तो नहीं करेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव अपना सारा प्रकोप हटा देते हैं और पुनः पहले की भांति वृंदावन को कर देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। और फिर सुधा मैया कहती हैं, कदाचित अब इंद्रदेव का क्रोध शांत हो गया है। और फिर नंद बाबा कहते हैं, चलिए हम सब बाहर चलते हैं। और फिर सभी वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत के बाहर आ जाते हैं। और फिर श्री कृष्ण भी गोवर्धन पर्वत को रखते हैं और बाहर आ जाते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि नंद बाबा कहते हैं, कान्हा, तुम्हारे प्रेम ने इस संपूर्ण वृंदावन को विनाश से बचा लिया, समझ नहीं आता कि तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। और कहते हैं, नंद बाबा, मुझे तुम पर गर्व है कान्हा, और ये बात तुम्हारा बाबा नहीं अपितु वृंदावन का प्रमुख कह रहा है। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, बाबा, धन्यवाद कहने का एक उपाय और है मेरे पास। और फिर नंद बाबा कहते हैं, कैसा उपाय बलराम। और फिर बलराम कहते हैं, बाबा, आपदा के इस समय में कान्हा ने जिस प्रकार गोवर्धन गिरी को अपनी उंगली पर उठाकर हम सभी की सहायता की है, हम सभी की रक्षा की है, इसके बदले धन्यवाद के स्वरूप हम सब मिलकर कान्हा को एक उपाधि तो दे ही सकते हैं। और फिर राधा कहती हैं, हाँ दाऊ, आपकी बात बिल्कुल उचित है। जिसने इस विशाल गोवर्धन गिरी को उठाकर हमारे प्राणों की रक्षा की है, आज संसार उसे एक नए नाम से जानेगा, गिरधर गोपाल। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, सभी से तो बोलो गिरधर गोपाल की, और सभी बोलते हैं जय। और फिर राधा भी कहती है जय। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कंस का सेनापति क्रूर देखता है श्री कृष्ण को और कहता है, गिरधर गोपाल की जय। और कहते हैं, प्रभु। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, सज्ज है दाऊ। और फिर दाऊ कहते हैं, हाँ कान्हा, हम सज्जे हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण समय को रोक देते हैं और सबकी स्मृतियाँ इंद्रदेव के प्रकोप की मिटा देते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि समय को पुनः आरंभ करते हैं और यशोदा मैया कहती हैं, हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं आर्य। और कंस का सेनापति अक्रूर देख रहा होता है सब कुछ और कहता है, एक ही क्षण में वृंदावन वासियों की स्मृतियों का क्या हुआ, एक ही क्षण में सब भूल गए। और फिर अक्रूर कहता है, किंतु मुझे तो सब स्मरण है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, बाबा, आपको कदाचित स्मरण नहीं है, हम सब तीव्र वर्षा से बचने के लिए यहाँ गोवर्धन गिरी में शरण लेने के लिए आए थे, किंतु देखिए अब तो वर्षा समाप्त हो चुकी है। कदाचित हम सबको अब पुनः वृंदावन ही लौट जाना चाहिए। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु चलने से पूर्व हम सभी को लगता है कि हम सभी को इंद्रदेव का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने अपने क्रोध को त्याग कर हम सबके प्राणों की रक्षा की, इतने बड़े विनाशकारी संकट से हम सभी को बचाया है। और फिर बृषभान जी कहते हैं, हाँ कृष्ण, हमें इंद्रदेव की जय जयकार करके
और फिर कृष्ण कहते हैं हाँ तो विलम्ब किस बात का, जय जयकार आरंभ कीजिए। और फिर हर तरफ इंद्रदेव की जय, इंद्रदेव की जय बोल रहे होते हैं वृंदावनवासी। और फिर इंद्रदेव ये देख रहे होते हैं, उनके नेत्रों से आंसू आ रहे होते हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं वृंदावनवासियों से अब चलिए हम लोग वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं अपने घर की ओर। और फिर तभी इंद्रदेव कहते हैं हाथ जोड़ के, हे श्री कृष्ण धन्य है आपकी ये लीला अपरंपार है। आपने मेरे अहंकार, मेरी हट को भुलाकर केवल मुझे क्षमा ही नहीं किया, किंतु वृंदावन वासियों के हृदय से मेरे क्रोध, मेरे प्रकोप की स्मृतियों को ही मिटा दिया। वो मुझे जीवन दाता मानकर मेरी जय जयकार कर रहे हैं और वास्तव में उनके प्राणों की रक्षा आपने करी है प्रभु, और सारा श्रेय आपने मुझे दे दिया। ऐसा घोर अपराध करने के बाद मैं कैसे सामना कर पाऊंगा श्री कृष्ण का। और फिर देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं, देवराज इंद्र आप अभी तक श्री कृष्ण के हृदय में झांक नहीं पाए, तनिक ध्यान से देखिए देवराज इंद्र। श्री कृष्ण के हृदय में केवल और केवल सबके लिए प्रेम है, ना कोई राग है और ना कोई द्वेष। आपने अहंकार की मंदिरा का तो पान कर लिया है, किंतु अब श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति के रस को भी चख लीजिए। और फिर इंद्रदेव कहते हैं जो आप कहना चाह रहे हैं मैं उसे समझ सकता हूँ। मैं अभी और इसी क्षण श्री कृष्ण से अपने हाथ जोड़कर क्षमा याचना करूँगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण के समक्ष अक्रूर अपने हाथ जोड़कर बैठा होता है। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं मन में जो प्रश्न है पूछ लो अक्रूर। और फिर अक्रूर कहता है मैंने अपने नेत्रों से देखा, आपने सबकी स्मृतियाँ मिटाई हैं, किंतु आपने मेरी स्मृति नहीं मिटाई। और आपके दर्शन करने के पश्चात इस संसार की मोह माया से मेरा मन उठ गया। अब केवल आपकी भक्ति ही मेरी लालसा है प्रभु, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं किसी कारण से मैंने तुम्हारी स्मृतियाँ नहीं मिटाई। कारण ये है कि मैं तुम्हें अपना मार्ग चुनने का एक विकल्प देना चाहता हूँ। और फिर अक्रूर कहता है कैसा विकल्प श्री कृष्ण। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं यही कि इसी प्रकार या तो तुम जीवन के वास्तविक उद्देश्य का आनंद ले सकते हो, या सभी वृंदावन वासियों के भांति सब कुछ भूलकर पुनः उसी जीवन में प्रवेश कर सकते हो। क्या चाहते हो तुम अक्रूर। और फिर अक्रूर कहता है प्रभु मैं मथुरा लौटना चाहता हूँ, किंतु आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप मेरी स्मृतियों से सब कुछ मिटा दीजिए। केवल प्रेम भक्ति यही मेरी पूंजी है, इससे मुझसे मत छीनिए प्रभु। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो यही होगा अक्रूर। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि अक्रूर बताता श्री कृष्ण को प्रभु महाराज कंस ने मुझे यहाँ भेजा था आपकी माया देखने के लिए अपने नेत्रों से, किंतु आपसे मिलने के पश्चात आपकी दिव्यता का भान हुआ। ऐसा अलौकिक प्रेम और भक्ति का अनुभव मुझे हुआ है। वही अनुभव मैं महाराज कंस और मथुरा वासियों को देना चाहता हूँ और मैं प्रयत्न करूँगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं हे श्री कृष्ण मेरे समक्ष आइए प्रभु, दर्शन दीजिए मुझे, कहाँ हैं आप श्री कृष्ण। और फिर इंद्रदेव देखते हैं वही ओस की बूंद जिससे 7 दिवस की तृष्णा सभी वृंदावन वासियों की दूर हो गई थी पीने से। और फिर इंद्रदेव उसी ओस की बूंद को लेते हैं और ग्रहण करते हैं। तभी श्री कृष्ण आ जाते और कहते हैं देवराज इंद्र। और इंद्रदेव श्री कृष्ण के समक्ष अपने पैरों पर बैठ जाते हैं हाथ जोड़कर। इंद्रदेव कहते हैं मुझे ज्ञात नहीं इन शब्दों से मैं आपसे क्षमा याचना करूं। अपने अहंकार की ज्वाला में प्रज्वलित होकर मैं आपकी दिव्यता को समझ ही नहीं पाया प्रभु। इतना बड़ा मूर्ख हूँ मैं, लज्जा आती है मुझे मेरे इस कृत्य के लिए। आप मुझे जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार होगा प्रभु। और फिर श्री कृष्ण इंद्रदेव को उठाते हैं और कहते हैं क्षमा याचना के लिए किसी को क्षमा करना बड़ा सरल है, कठिन ये सुनिश्चित करना है कि जिस भूल के लिए क्षमा मांगी गई है वो भूल पुनः दोहराई नहीं जानी चाहिए। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं ओस की छोटी सी बूंद, इस संसार में इसका अस्तित्व क्या है, कितना महत्व है इसका। यदि सोच बदल कर देखें तो इस ओस की एक बूंद में इंद्रदेव
इस संसार की सभी नदियाँ जो इस धरा पर बहती हैं, उसकी मिठास इसमें समाहित है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।